जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इशारों में चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच आपस में जुड़ी संस्कृति और भाषा के इतिहास के साथ गहरे संबंध है और ऐसे में कोई भी ताकत दोनों के बीच अच्छे द्विपक्षीय संबंधों को कमजोर नहीं कर सकता। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित एकीकृत जांच चौकी पेट्रोपोल में आयोजित कार्यक्रम में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और BSF की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास के मौके पर शाह ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे संबंध है। कोयला लेवी PMLA मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 2 विधायक और PCC प्रमुख की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, चंद्रदेव प्रसाद राय और PCC अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की अंचल संपत्ति, शानदार वाहन, आभूषण और 51 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। ईडी ने IAS अधिकारी रानू साहू, कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी के अलावा 2 अन्य व्यक्ति आरोपी सिंह और विनोद तिवारी की संपत्तियों को भी जब्त किया गया। सभी संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत जब्त किया है। भारतीय सेना ने मूल कैडर और नियुक्ति के बावजूद ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के लिए एक समान वर्दी अपनाने का फैसला किया है। हाल ही में संपन्न सेना कमांडर के सम्मेलन के दौरान विस्तृत विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। सूत्रों के अनुसार फ्लैग रैंक के वरिष्ठ अधिकारी के हेडगियर, शोल्डर रेंज पैंच और गोरगेट पैच और बेल्ट और जूते अब मानकृत और सामान्य होंगे। ध्वज रैंक के अधिकारी अब कोई डोरी नहीं पहनेंगे। कर्नाटक में 10 मई को सभी 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव से पहले प्रदेश में बजरंगबली का मुद्दा छाया हुआ है। चुनाव से 24 घंटे पहले यानी मंगलवार को बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। हालांकि कर्नाटक में इसको लेकर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। दरअसल चुनाव आयोग ने बेंगलुरु के विजयनगर PVH कार्यकर्ताओं के हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोक दिया है। फिल्म द केरल स्टोरी पर रोक लगाने से मना करने के केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत से मामले के जल्द सुनवाई का अनुरोध किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 15 मई को सुनवाई की बात कही। केरल हाईकोर्ट ने 5 मई को फिल्म द केरल स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कर्नाटक के मुस्लिमों पर 4% आरक्षण रद्द किए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई टल गई। अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। फिलहाल नई नीति के आधार पर नौकरी या दाखिला ने ना देने का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इससे पहले 25 अप्रैल को सुनवाई 9 मई तक के लिए टाल दी गई थी। वहीं कर्नाटक की बम्बई सरकार ने अदालत को फिर से आश्वासन दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक कोई प्रवेश या नियुक्ति नहीं की जाएगी। असम सरकार राज्य में बहुविवाह को रोकेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि वो राज्य अधिनियम के तहत बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। असम सरकार ने यह जांच करने के लिए एक विशेष समिति बनाने का फैसला किया कि राज्य सरकार के पास क्षेत्र में बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया कि असम सरकार ने यह जांचने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया है कि राज्य विधानमंडल राज्य में बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है। समिति भारत के संविधान अनुच्छेद 25 के साथ पढ़े जाने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधिनियम 1937 के प्रावधान की जांच करेगी। दुनिया भर के लाखों मुसलमान हज के लिए हर साल सऊदी अरब पहुंचते हैं। इस्लाम के कुल 5 स्तंभों से हज 5वां स्तंभ है। सभी स्वस्थ और आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान पर हज करना फर्ज है। इस बार हज यात्रा के लिए पहली उड़ान 21 मई को भारत से है और ऐसे में हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा एक सर्कुलर जारी करके सिया मुसलमानों से 24,904 रुपये अतिरिक्त देने के लिए कहा है। हज कमेटी के इस फैसले से सिया मुस्लिम धर्मगुरु नाराज जाहिर कर रहे हैं। ऑल इंडिया सिया चंद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने आज तक.in को बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी करके हज पर जाने वाले सिया मुस्लिमों से 24,904 रुपये देने का बात कहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में दिसंबर और जनवरी में भू धसाव की आपदा हर किसी को याद है। दावा किया जा रहा है कि अब दरारें पड़ने से रुक गई हैं, लेकिन गांधीनगर के एक नए भवन में दरार की हल्की दरारें देखी मिली है और दरअसल इस समय पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि बारिश के चलते भवन में अचानक हर जगह हल्की फुल्की दरारें बढ़ती हुई दिखाई दे रही। हालांकि प्रशासन ने भवन को येलो जोन में रखा है क्योंकि इसके आसपास हर तरफ मकान बड़ी बड़ी दरार और रेड स्टिकर लगे हुए थे, जो अब इस मकान पर भी दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को लेकर अपने निशाने पर लिया है। आंकड़ों के हिसाब से पिछले 5 साल में गुजरात से करीबन 40,000 महिलाएं लापता हुई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में राज्य के काले सच को उजागर किया गया। महाराष्ट्र के स्थानीय मीडिया ने शिंदे फडणवीस सरकार को भी महाराष्ट्र से गायब हुई महिलाओं के मामले में घेरते हुए कहा, पुलिस को लेकर इस गुमशुदा महिलाओं की तलाश में न लगाकर राज्य की राजनीति के कामों में लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि उसकी कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग अदालत को
आम नागरिकों के घरों और दिलों तक ले गई है और वही सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग की कई सामग्री अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में एक साथ उपलब्ध कराई जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका अनुसरण कर सके। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा है कि अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग जरूरी है। वास्तव में हमारी अदालत को पूरी तरह से घरों और आम नागरिकों के दिलों तक ले जाना बहुत ही आवश्यक है। ट्रेनों में सफर करने वाली मां और बच्चे का सफर अब पहले से ज्यादा आरामदायक होगा। भारतीय रेलवे ने 5 साल तक के बच्चों के लिए अलग से बेबी बर्थ बनाने और मंथन करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में बेबी बर्थ का सेकेंड ट्रायल शुरू किया जाएगा। इसकी सफलता के बाद सभी ट्रेनों में बेबी बर्थ को लेकर बदलाव किया जाएगा। हालांकि बच्चों की स्पेशल बर्थ का क्या किराया होगा, ये रेलवे बोर्ड तय करेगा। दरअसल कुछ समय पहले ट्रेन में ट्रायल के तौर पर बेबी बर्थ की सुविधा की शुरुआत की गई थी। 8 मई 2022 को लखनऊ मेल से इसका ट्रायल शुरू हुआ। देश और दुनिया में भारतीय पुरातन चिकित्सा पद्धति से इलाज करने की केंद्र सरकार की योजना को बढ़ाने के नए आयाम मिलने लगे हैं। इसी कड़ी में अगले साल तक पूरे देश में 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र शुरू किए जाने की, इसके अलावा दुनिया के 23 अलग अलग मुल्कों समेत 13 प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के साथ मिलकर आयुष शैक्षणिक पीठ का गठन किया जाना है। सोमवार को हुई आयुष मंत्रालय की समीक्षा बैठक में मोदी सरकार की इस प्रमुख योजना को लेकर कई बिंदुओं पर न सिर्फ चर्चा हुई बल्कि उसके आगे बढ़ाने का पूरा खाका तैयार किया गया। ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदि पुरुष का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसके बाद से ही ट्विटर पर यह छाया हुआ है। और आपको बता दें कि इस फिल्म के टीजर से लोग नाराज नजर आ रहे थे, जो कि इसके ट्रेलर के रिलीज होने के बाद तारीफें कर रहे हैं। 3 मिनट के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि मेकर्स ने इस फिल्म के VFX पर खासा काम किया है। आदि पुरुष के ट्रेलर पर प्रभास, कृति सेनन और बाकी स्टार कास्ट को तो बखूबी निभाया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान MS धोनी का भविष्य अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से ही गहन चर्चा का विषय रहा है। और आपको बता दें कि इसको लेकर के कई लोगों का मानना है कि IPL 2023 धोनी का आखिरी IPL हो सकता है। इस सीजन जहां धोनी खेलने जाते हैं वहां सभी धोनीमय हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सभी अपने माही को आखिरी बार खेलते देखना चाहते हैं। हालांकि इस बीच माही के दोस्त और साथी क्रिकेटर रहे सुरेश नैरा ने उनके रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा किया है। ई रिटेल कंपनी अमेजन को फ्यूचर समूह से जुड़े एक विवाद में बड़े राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने CJI के द्वारा रिकवरी करने के संबंध में यहां पर एक बड़ा अपडेट दिया है। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अपील भी किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अमेजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को उसे फौरी तौर पर राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के द्वारा 25 अप्रैल को दिए इस फैसले पर रोक लगाई है। यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन हो गया। ऐसे में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा पर जोरदार हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किए जाने पर बात भी की है। उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती है। निकाय चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव की शुरुआत है। निकाय चुनाव में BJP सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर डबल इंजन के बजाय ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। केशव मौर्य ने फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने पर कहा कि इससे सपा के लोगों को क्यों दर्द हो रहा। यौन शोषण के आरोपों से घिरे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ही पहलवानों ने धरना खत्म नहीं किया। वो अब बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अड़ गए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका भी ठुकरा दी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत और खाप पंचायत पहलवानों के समर्थन में चेतावनी देने लगे। इसकी प्रतिक्रिया में क्षत्रिय युवा वाहिनी ने मोर्चा खोल दिया। उसने कहा पहलवानों पर राजनीति हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने घर में ही घिरते जा रहे हैं। अपने करीबी प्रशासनिक पदाधिकारी सुझाव के बाद जिस निर्णय को कानून के रूप में देते हुए आरोक्ष रूप से जिस राजनीति को अंजाम देना चाहते हैं, उस पर लगातार कोर्ट की फटकार लग रही। जातीय जनगणना के बाद नाम जनगणना का लक्ष्य सीधे बिहार सरकार को फटकार लगे और अभी कुछ ही दिन हुए थे कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन समेत 26 लोगों को मिले परिहार मामले में सोमवार को फटकार लगाई है। 9 मई को रूस की राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड का आयोजन हुआ। रेड स्क्वायर पर आयोजित इस परेड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर जमकर हमला बोला। पुतिन ने कहा कि दुनिया इस समय एक टर्निंग पॉइंट से गुजर रही है। उन्होंने पश्चिमी देश पर आरोप लगाया कि उन्होंने रूस के खिलाफ एक जंग छोड़ रखी है। पुतिन का यह भाषण यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के भाषण के बाद आया। जेलेंस्की ने कसम खाई है कि जिस तरह से नाजीवाद का अंत हुआ, उसी तरह से रूस को भी खत्म किया जाएगा। भारत में सक्रिय और नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को बीते 24 घंटे में 1331 नए मामले सामने आए, जबकि हर आंकड़ा सोमवार को 1839 था। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 25,000 से घटकर 22,000 हो गई है। महामारी से ठीक होने वाले की संख्या में इजाफा हुआ है 4 लाख। यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता दें कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना महामारी में जंग जीत ली है। देश में
में ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसी तरह की एक योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। अब 14वीं किस्त का लोगों को इंतजार है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपया मुहैया कराने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ गलत डॉक्यूमेंट्री के आधार पर ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय सराफा बाजार में 9 मई 2023 को सोने की कीमत में उछाल आया तो वहीं चांदी की रेट में मामूली गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, वहीं चांदी का भाव 76,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की 61,370 रुपये है, जबकि 999 वाले शुद्धता चांदी 76,225 रुपये पर है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।